चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर राजनीति काफी बढ़ गई है। इसी बीच शिवसेना के नेता का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना नेता ने भाजपा पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया और वहीं शिवसेना नेता ने बड़ा हमला बोलते हुए बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया। आगे वीडियो में देखिए क्या कहना है शिवसेना नेता का। बने रहिए सैफ न्यूज लाइव के साथ। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत ही अच्छे सफल अभिनेता और बहुत ही प्रतिभावान अभिनेता है, उनकी जो दुर्घटना हुई है उसके लिए मैं उनकी इस मौत पर मेरी पूरी संवेदना है और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ऐसे संकट के वक्त में उनके परिवार को पूरा धैर्य मिले। और साथ ही हम पूरी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, हम सभी लोग मिलकर ये चाह रहे हैं कि इस दुर्घटना में घटना में जो भी सच्चाई है वो सच्चाई सामने आए और हम वो सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। हम सुशांत सिंह परिवार को पूरा न्याय देंगे। लेकिन जिस तरह से ये बातें उठ रही हैं, बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार के कुछ लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, बिहार का बेटा ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जहां तक है, आज मुंबई उनकी कर्मभूमि थी। मुंबई की धरती ने, महाराष्ट्र की धरती ने उनको एक सफल अभिनेता बनाया। आज कोई कहे कि वो बिहार के बेटा है, लेकिन उसके साथ साथ वो मुंबई के बेटा है, मुंबई के साथ ही पूरे हिंदुस्तान के बेटा है। हमें इस वक्त मुंबई और बिहार को बांटकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक संवेदनशील, एक सफल अभिनेता को हमने खोया है, तो उनके जिंदगी को ध्यान में रखते हुए हमें उनको और उनके परिवार को न्याय देने की बात करनी चाहिए। जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, तो मुंबई पुलिस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 2 नंबर की पुलिस मानी जाती है, हिंदुस्तान में 1 नंबर की पुलिस मानी जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं धैर्य रखकर मुंबई पुलिस पर विश्वास करते हुए इस जांच को आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी आप बिहार पुलिस से जांच करा रहे हैं, बिहार की सरकार बीच में आके बात कर रही है, वहां के डीजीपी, वहां की पुलिस तो ऐसी बात कर रही है कि जैसे कि जिस तरह से अभी बिहार में चुनाव लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेता आकर चुनावी रैलियां को संबोधित कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ये लोगों को लग रहा है कि बिहार में जो चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस केस में कहीं न कहीं राजनीति की जा रही है, जबकि ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए कि हम सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को न्याय दिला सके और हमारा जो जांच है उसी दिशा में जा रहा है। उस बीच में बिहार सरकार, बिहार की पुलिस, सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो अभी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आने वाला बाकी है। तो हमें थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय, उसके आदेश का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें धैर्य से काम करना पड़ेगा। और उसके साथ ही बीच में जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं दिशा सालियन के केस से, तो मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे आंखों से, मेरे कानों से ये देखा और सुना है कि दिशा सालियन की जो माताजी हैं और पिताजी हैं, वो स्वयं बड़े न्यूज चैनलों पर आकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि अब उनकी बच्ची, प्यारी बच्ची उनके बीच में इस दुनिया में नहीं है। तो उनके ना रहने के बाद वो जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है कुछ चैनलों पर, जानबूझकर वो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बच्ची अब नहीं रही, हमें उसका दुख है, अब प्लीज कृपा करके भगवान के लिए उसको बदनाम ना करे कि ये हुआ वो हुआ, इस इधर उधर की बातें बंद करे। उन्होंने तो इतना भी कहा कि अगर ये बातें उनकी बच्ची को बदनाम करने के बंद नहीं की जाती है तो वो पुलिस पे कंप्लेंट करेंगे। उनको मजबूरी में
हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो कोर्ट की शरण लेंगे। ये दिशा सालियान के माता पिता का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड न्यूज चैनलों में चल रहा है। तो हम क्यों ये उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जिस तरह से बिहार की सरकार ने या अन्य कुछ लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से उद्धव साहब ठाकरे को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, ये संबोधन करना गलत है। आप इस केस में आदित्य साहब का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। जबकि स्वयं आदित्य साहब ठाकरे जी स्वयं सामने आकर उन्होंने एक पत्रक निकालकर, प्रेस नोट निकालकर कहा कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, आज आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जमाने से लेकर कई बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां मातोश्री पे जाती थी। मातोश्री का फिल्मी हस्तियों से बहुत ही अटूट नाता है, गहरा संबंध, अच्छा संबंध है। और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस केस से उनका तनिक भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये बात तो यही खत्म हो जानी चाहिए। और उसके साथ ही जहां तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के को न्याय दिलाने का विषय है, तो मैंने एक न्यूज चैनल में देखा था कि चिराग पासवान जी, जो वहां के सांसद हैं बिहार के, उन्होंने जब आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी से मांग की थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उद्धव साहब ठाकरे ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ, बड़े ही सहजता के साथ ये कहा था कि मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हम सीबीआई जांच की भी मांग महाराष्ट्र सरकार करेगी। फिर ये बिहार की सरकार, बिहार के जो तथाकथित लोग हैं जो इसमें कूद पड़े, ये कहीं ना कहीं बिहार में जो अब आने वाला चुनाव है, उस चुनाव के परिदृश्य में ये हो रही राजनीति है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को या महाराष्ट्र की सरकार को, जो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, संवेदनशील नेतृत्व में, बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही कर्मठता के साथ जो सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है, इस वक्त पूरे देश में कोविड की समस्या है, उस पर धारावाहिक पैटर्न देखिए, आज पूरा विश्व में गुणगान हो रहा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।